गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि वीडियो के टाइटल में तुमने देखा होगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम्स एंड सक्सेस इन एग्जाम। सक्सेस इन एग्जाम का ना अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम जब पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो उनका बस एक ही मकसद होता है कि एक बार मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके देखना चाहता हूं कि कैसा जा रहा है। उनका कोई टारगेट नहीं होता कि उनको पास करना है। उन्होंने सोचा जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार प्रैक्टिस के लिए देकर देखते हैं। दूसरे जो सबसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि इस एग्ज़ाम में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लूँ। तीसरे स्टूडेंट्स ये भी होते हैं जिनके लिए सक्सेस का मतलब है रैंक। और उससे भी ऊपर चौथे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एकदम ही सुपर कैटेगरी के, जिनके लिए सक्सेस का मतलब होता है 1 डिजिट रैंक। 1 डिजिट रैंक का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5, उस तरह से 1 डिजिट रैंक। नाउ हम लोगों को अपने सक्सेस की परिभाषा खुद डिफाइन करनी चाहिए। ये नहीं किसी और के सक्सेस का डिफिनेशन अपने ऊपर थोप लिया। हो सकता है कि तुम्हारे किसी मित्र के लिए सक्सेस का मतलब वो रैंक, तुम्हारे लिए मतलब है सिर्फ पास करना, तो तुम अपने डेफिनेशन पे स्टिक करो, दूसरे के डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो नियम, जो रूल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एग्जाम में लक्ष्य क्या है। रूल को समझने के पहले इस डायग्राम को गौर से देखो। इस डायग्राम में दो हिस्से हैं। जो पहला वाला ग्राफ का पोर्शन है, यू कैन सी देयर इज अ स्टीप राइज, एक जोर से राइज हो रहा है, दैट इज द लर्निंग फेज। और फिर डायग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो एक प्लेटो की तरह स्ट्रेट लाइन, वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा, बस एक प्लेटो चल रहा है, दैट इज द रिवीजन फेज। हम अपने इर्द गिर्द एग्जाम्स को लेके दुनिया भर की थियरीज सुनते हैं, नसीहत सुनते रहते हैं। अपने सारे जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे मित्र दोस्त हैं, सबकी नसीहत और एडवाइस तो सुनते ही रहते हैं। जैसे एक ये फंडा होता है कि कम से कम हमें 2 बार मॉक टेस्ट देने चाहिए, एक ये भी होता है कि हमें कम से कम 3 बार या 5 बार रिविजन करने चाहिए इत्यादि। पर ये जितनी भी थ्योरीज है कि मल्टीपल टाइम्स रिविजन और मॉक टेस्ट, ये सब जो ज्ञान है ना, ये सेकेंड फेज में एप्लीकेबल है, रिविजन फेज में एप्लीकेबल है। लर्निंग फेज के ऊपर तो ये बातें अप्लाई ही नहीं करती। लर्निंग फेज के बारे में लोग ध्यान नहीं देते और मैं उसी के बारे में आज बात करने तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लर्निंग फेज, जो नियम हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में, कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल है। देखो, समय के साथ साथ, हालात के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ जो नियम है, जो रूल्स है ना, वो चेंज करते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते। कल तक जो रूल्स एकदम अजम्पशन थे कि लोग फॉलो कर ही रहे थे, आज दे आर नो मोर अजम्पशंस, यू हैव टू फॉलो इट। तो रूल्स ना समय के साथ साथ चेंज करते हैं। सबसे बड़ी चेंज क्या आई? कोरोना के बाद से ना एजुकेशन सिस्टम में 2 नए तरह के क्लासेस का जन्म हुआ, एक ऑफलाइन क्लास, एक ऑनलाइन क्लास। ऐसे शब्द पहले थे भी नहीं। पहले हम लोग क्लास का मतलब एक ही चीज़ जानते थे कि हमें टीचर के पास जाना है, क्लासरूम में बैठना है, पढ़ाई करनी है, टीचर पढ़ाएंगे, डिसिप्लिन से हम रोज जाएंगे, क्लास करेंगे, कॉपी बनाएंगे, आ जाएंगे। अब तो ये डेफिनेशन ही बदल गया। नाउ द क्लासेस आर ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास। मेरे लिए इन दोनों शब्दों का डेफिनेशन बड़ा सरल सा है। ऑफलाइन क्लास वो क्लास है जहां पर आप टीचर के सामने फेस टू फेस एकदम बैठे हो, आप टीचर को देख रहे हो, आप टीचर से बात कर सकते हो, हाथ भी मिला सकते हो, फेस टू फेस, दैट इज ऑफलाइन क्लास। और ऑनलाइन क्लास तो कई तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी गूगल ड्राइव, मोबाइल एप्लीकेशन, इट कैन बी लाइव एट होम, कि आप घर पे बैठ के क्लास देख रहे हो, भले ही सेम टाइम पर देख रहे हो जब टीचर पढ़ा रहे हैं, बट आप घर पे बैठ के देख रहे हो, तो मतलब टीचर के साथ आपका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन, कनेक्शन है नहीं। हाँ, सवाल जवाब कर लिया उतना ही है, पर कोई डायरेक्ट टीचर का दबाव या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ऑनलाइन क्लासेस में कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के साथ क्लासेस नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लास में 100% डिसिप्लिन होता है, ना ना ना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन ऑफलाइन क्लासेस तो आज तक हम लोग पढ़ाते आए हैं 2019 तक, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स कई बार इनडिसिप्लिन हो जाते थे। एब्सेंट करना, क्लास में आए हैं पर दिमाग क्लास में नहीं है, ध्यान में नहीं है, सर जो बोल रहे हैं वो ब्रेन में घुस नहीं रहा बिकॉज मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, किसी और चीज़ में मगन है, मुझे भूख लग रही है इत्यादि, मेरा अभी मन नहीं है पढ़ने का। तो डिस्ट्रैक्शन पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में 100% डिसिप्लिन है, लेकिन ऑफलाइन में डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन की जो मात्रा है वो कम होती है, और ऑनलाइन क्लासेस में जो लैक ऑफ डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज तुम किसी भी प्रकार के मॉनिटरिंग में नहीं हो, कोई तुमको मॉनिटर नहीं कर रहा। तुम जब चाहे क्लास देखो, जब चाहे मत देखो। हो सकता है हफ्ते भर में तुम्हें 6 क्लासेस देखनी थी, तुमने सिर्फ 2 ही क्लास देखे या 3 क्लास देखे। एक क्लास को तुम एक बार में भी नहीं देख रहे, जब मन चाह रहे हो ब्रेक कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उठ जा रहे हो, फिर अपने गेम्स में या किसी भी और चीज़ में लग गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई मॉनिटरिंग तुम्हारे ऊपर नहीं कि तुम डिसिप्लिन से क्लास कर सको। लैक ऑफ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है ऑनलाइन क्लासेस की।
आज के दिन ये वाला जो लर्निंग फेज है ना, यही खराब हो गया है। रिवीजन वाले फेज की तो हम बाद में बात करेंगे किसी दिन, और लर्निंग फेज ही खराब हो गया। मतलब वो ऐसे होता ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे हो रहा है बिल्कुल। वो जैसे अभी आप लोग जानते होंगे अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है, जैसे एकदम डंग ढंग ढंग, बिल्कुल वैसा हो गया, वॉलेटाइल हो गया है। तो सबसे बड़ा जो रूल है जो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग फेज। द रूल इज वॉच ऑल क्लासेस विथ 100% डिसिप्लिन। ये नियम सब स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, चाहे रैंक लाने का मकसद है या 1 डिजिट रैंक लाने का, या सिर्फ पास होने का मकसद है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासेस को नियमित तरीके से 100% डिसिप्लिन के साथ देखना। रूल एक ही है पर इसके डिमेंशंस थोड़े अलग अलग है। जैसे डिसिप्लिन के साथ क्लास देखना, सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तो रेगुलरिटी। मैं रेगुलरिटी के ऊपर तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, सपोज 8 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो 8 सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट कर देते, फिर देखते कुछ भी ढंग से नहीं है। ऐसा ना करो। कोई भी सब्जेक्ट जो तुम क्लासेस कर रहे हो, तुमको कम से कम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, हफ्ते में 5 क्लासेस तो करनी चाहिए। 5 क्लासेस एवरी वीक। 6 हो तो अच्छा है, मंडे टू सैटरडे रूटीन, वरना 5 क्लासेस तो हर वीक करना ही चाहिए। जल्दी एक सब्जेक्ट खत्म करो, फिर तुम दूसरे सब्जेक्ट में दिमाग लगाओ। बिकॉज होता क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्किप एंड हॉप एंड जंप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा मोमेंटम खराब हो जाता है। और हर सब्जेक्ट का अपना एक रिदम होता है, एक मोमेंटम होता है। डोंट डिस्टर्ब दैट मोमेंटम, यू स्टे इन द मोमेंटम। तो इट इज नेसेसरी कि इफ यू हैव पिक्ड अ सब्जेक्ट, यू हैव स्टार्टेड क्लासेस, यू कंप्लीट इट। 5 से 6 क्लास आप कोशिश करो, मिनिमम 5 तो कर ही लो हर हफ्ते रेगुलरिटी के साथ। नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2, जब तुम क्लास कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, देखो ऑफलाइन में तो क्या है कि टीचर डांट देगा, ऑनलाइन में तो टीचर डांट भी नहीं सकता है। तुम अपने घर पे अपने खुद राजा हो अपने रूम में। डिसिप्लिन इन द बॉडी लैंग्वेज। पढ़ने की ना एक बॉडी लैंग्वेज होती है, हर काम जो हम करते हैं उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। आज मैं जैसे तुमको पढ़ा रहा हूँ एक शिक्षक की तरह, या तो मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगा या बैठ के पढ़ाऊंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मैं लेट कर तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। एग्जैक्टली वैसे तुम भी आज पढ़ोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर कि यू सिट कंफर्टेबली इन अ चेयर, स्ट्रेट पोजिशन। हम लोग मारवाड़ी घरों में होते हैं तो हमारे क्या बेड्स पे हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। बेड पे पढ़ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तुरंत कभी भी थक गए तो लेटने का मन करता है। डोंट डू दैट, मेंटेन अ गुड बॉडी पोस्चर, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। थर्ड, नोट्स प्लीज बनाते रहो। जब टीचर नोट्स लिख रहे हैं तो ये ना करो कि भाई नोट्स का फोटो ले लिया बाद में लिखेंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं है। क्लास खत्म होने के साथ तुम्हारा भी काम वहीं खत्म हो जाना चाहिए। टीचर अगर नोट्स सिखा रहे हैं, आप भी नोट्स लिखो, बढ़िया नोट्स लिखो। इनफैक्ट मैं तो एक बात एक्स्ट्रा बोलूंगा, कई जैसे मैं जो किया करता था कि कई बार क्या होता है कि सर पढ़ा रहे होते हैं, सर या मैम जो भी पढ़ा रहे होते हैं, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो शायद एक्सप्लेनेशन या उदाहरण वो दे रहे हैं वो कॉपी या बुक में लिखा हुआ नहीं है, तो तुम लिख लो। अगर टीचर कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा है जो नोट्स में कहीं लिखा हुआ नहीं, तो प्लीज यू मेक इट डाउन, यू पुट इट डाउन, यू नोट डाउन। वो बाद में बहुत काम आएगा। जब तुम रिवीजन करने बैठोगे ना, इतना काम आएगा कोई हिसाब नहीं। वो सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल व्यूज, बार बार क्लास देख के टाइम वेस्ट करना, उससे फार बेटर है कि एक बार क्लास देखो ढंग से, सारे नोट्स मेंटेन कर लो अच्छी तरह से। जब रिवीजन फेज में जाओगे उधर सेकेंड तरफ में, तो तुरंत की तुरंत सारा कॉपी और बुक देख के पूरा क्लियर हो जाए। फोर्थ, इफ पॉसिबल, अगर ये संभव है, मुमकिन है, कर सको तो जब तुम क्लासेस कर रहे हो ना, तो क्लासेस के दौरान ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट मारकर वहीं पर याद कर लो, मेमोराइज कर लो। मतलब अक्सर क्या होता है, जब हम क्लास कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस चीज़ पे होता है कि अभी हम समझ लेते हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं कर लेते हैं, पर याद अभी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ये बाद में कभी याद करेंगे। डोंट डू दैट। अगर हो सके तो प्लीज आज की आज ही क्लास के संग याद कर लो। मैं तुमको अगर अपना एग्जाम्पल दूँ ना, तो मैं पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट हमेशा रहा हूँ, बट मैं घर पे कभी भी अकेले पढ़ नहीं पाया। मेरी मैक्सिमम पढ़ाई होती थी मेरे क्लासेस में। क्लास में मेरा कंसंट्रेशन 100 से भी ऊपर, 110% कंसंट्रेशन। मतलब टीचर अगर क्लास में कोई एक चीज़ बोल रहे हैं ना, तो मैं वो संग संग वहीं पे याद करके निकलता था। मैं एग्जाम भी जब दे रहा हूँ ना, तो मुझे हर एक चीज़ पर टीचर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मेरा कंसंट्रेशन क्लास में बहुत ज़बरदस्त होता था। मैं क्लास में याद करके उठता था। तो ये थी सारी की सारी डिस्कशन। जैसा कि मैंने बोला, रूल्स जो होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते हैं। आज ये रूल है, समय बदलेगा, रूल्स चेंज होंगे। बट देखो, मल्टीपल रूल्स हम लोग बना सकते हैं, बट यू स्टिक टू द वन गोल्डन रूल, एंड द वन रूल इज इन द लर्निंग फेज,
वॉच ऑल योर क्लासेस विथ डिसिप्लिन। रिवीजन स्टेज में जाओगे फिर क्या होगा, कैसे करना है वो तो बाद में मैं बताऊंगा ही, ये लर्निंग फेज की बात है। रूल नंबर 1, वॉच ऑल योर क्लासेस, कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, कोई भी क्लास छोड़ो मत, हर क्लास को डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करते चलो। अच्छा, एक जो स्टूडेंट का डाउट आता है वो ये कि सर शुड आई वॉच ऑल द क्लासेस इन सीरियल ऑर्डर जैसा कि टीचर पढ़ा रहे हैं? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स गूगल ड्राइव क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो सारी क्लासेस तो एक बार में हाथ में आ जाती है, सारे चैप्टर सारे क्लासेस, तो क्या हमें सीरियल ऑर्डर में जाना चाहिए या हम आगे पीछे जा सकते हैं? कैन वी पिक अ चैप्टर ऑफ आवर ओन चॉइस? देखो, पहले 10-15 क्लास तो आपको टीचर के हिसाब से चलना चाहिए, बिकॉज टीचर पहले 10-15 क्लास में बहुत सारी बातें बताते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, मिनी माइक्रो कंसेप्ट बताते हैं जो सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होता है। एक बार जब वो आप समझ जाते हो, सब्जेक्ट की एक धार आ जाती है आपके अंदर, उसके बाद 10-15 क्लास के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है अब मैं रिदम ब्रेक कर सकता हूँ, देन यू कैन गो टू अ लेटर चैप्टर, पिक दोज क्लासेस एंड डू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, आई होप ये सजेशन तुम लोग को अच्छा लगा होगा। कोई भी और पढ़ाई की कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।